युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं वो बिके हुए हैं। उन्होंने पैसा दे ले करके जो है ये ड्रामा किया जो सरोवर टोल प्लाज़ा पे हुआ। आपका इंटरव्यू मैंने 1-2 दिन पहले किया था, कुछ दिन पहले किया था। आपने कहा था कि वो हमारे ही लोग हैं, जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी किसी की निजी स्टेटमेंट को ऑन नहीं करती, डिसऑन करती है। अगर कविंदर जी ने इस तरह की बात कही है तो उसको मुझे लगता है कि पार्टी ऑन करेगी। और जिस प्रकार कविंदर जी का मैंने एक स्टेटमेंट देखा है, उन्होंने बोला कि मेरी न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद। कुछ समय के बाद जो है पंचायती इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं और पंचायतों की क्या डेवलपमेंट हुई है। हज़ारों करोड़ रुपया जो है वो जम्मू कश्मीर में पंचायतों के लिए आया था, जिसमें पंचायतों में लगा भी। और अगर हम बात करें, कई पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक पंचायत घर नहीं है। और अभी की अगर हम बात करें, अभी हम नरवाल पंचायत में मौजूद हैं। नरवाल पंचायत का ये पंचायत घर यहाँ पे आपको दिखाएंगे क्या स्थिति है यहाँ की। और यहाँ पे आप देखेंगे पूरे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं सारे दिए हुए हैं। सरपंच, नायब सरपंच, जय जितने भी लोग हैं सबके यहाँ पे दिए हुए हैं, पंचायत सेक्रेटरी के। और यहाँ पे बाज़ाब्ता जो है टाइमिंग भी दी हुई है कि आप यहाँ पे मिल कब सकते हैं। मीटिंग आवर्स जो हैं वो 10 AM टू 12 नून रखा गया है। हालांकि यहाँ पे आप जब भी आएंगे तब यहाँ पे आपको ताला दिखेगा। और ये पंचायत घर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पंचायत घर है। ये पूरा ज़मीन ये देखेंगे, ये सारा पंचायत घर है। यहाँ पे ये रास्ता है और यहाँ पे ये नरवाल पंचायत के कुछ लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, जिनको यहाँ पे ये दुविधा में हैं ये लोग कि पंचायतें जो डेवलप हो रही हैं, पंचायत में जो जितना एरिया आता है वो डेवलप हो रहा है, लेकिन ये जो पंचायत घरों का जो ये हाल है ये देख सकते हैं आप। यहाँ से आगे जाना जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल है। पूरा तालाब जो है वो बन चुका है यहाँ पे। ये पंचायत घर के अंदर जो है पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये नाली की हालत आप देखेंगे क्या है। पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है और क्या यहाँ पे मीटिंग्स जो रहती हैं वो हो पाती होंगी, या क्या यहाँ पे बैठने के लिए कोई प्रॉपर जो जगह होनी चाहिए, या कैसे यहाँ पे कोई बैठ सकता है। यहाँ पे स्मेल भी आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा पंचायत घर पानी से भरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे पूरा पंचायत घर जो है वो यहाँ पे पानी अंदर आ जाता है। और बाहर देखेंगे आप पूरा यहाँ पे तालाब बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और पानी की निकासी जो है वो उसके लिए कहीं भी रास्ता नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे जो है एक टैंक जो है सेफ्टी टैंक टाइप बनाया गया है, जो पानी उसमें जाने के लिए एक सुविधा जो है वो बनाई गई थी, लेकिन ये पानी फिर भी उसमें नहीं जाता है। फिर भी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कई दिनों से बीमारियों का जो एक कारण भी बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता जो हैं राजीव चाणक्य जी, वो भी यहाँ पे मौके पे आए हैं, दौरे पे आए हैं। उनसे भी बात करेंगे और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आखिर ये स्थिति जो है इसका कारण क्या है, क्यों ये इस तरह की हालत है यहाँ पे। आप प्लीज़, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव भाई, कहाँ आप नरवाल पंचायत में ही रहते हैं? जी हम नरवाल पंचायत में रहते हैं। ये क्या हालत है आपकी पंचायत घर की? सर, ये अब कहने को तो बड़ी बातें आती हैं कि पंचायत घर है, ये है, ये काफ़ी, ये कोई मसला आज का मसला नहीं है, काफ़ी पुराना मसला है। कम से कम 2-3 सालों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो हम लोगों की, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे नरवाल के लोगों की ये बदकिस्मती है कि जो पंचायतगार जो लोगों की रहनुमाई करने के लिए, जो छोटे मोटे मसले लोगों के यहाँ पे हल करने के लिए एक पंचायत घर बनाया जाता है, और आज उसकी सूद लेने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। और हमें ये कहते हुए बड़ा दुख लग रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आज स्मार्ट सिटी की जम्मू कश्मीर में बातें हो रही हैं, जगह जगह काम भी लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी बीजेपी संघ केंद्र में, और उसके नेतृत्व में काम भी हो रहे हैं और बड़े बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। और हमारा एक नरवाल एक ऐसी जगह है, मात्र नरवाल की मैं बात करना चाहता हूँ, ये पंचायत घर जो आपके सामने है, जिसकी स्थिति हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो स्थिति अपने आप में एक बयान कर रही है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। ये स्थिति आज जिस स्थिति में हम अभी खड़े हैं ना, इससे भी बदतर हालात, जैसा कि आपके सामने देखिए, ये जगह जगह पे एक शराब का अड्डा बन गए और रात के अंधेरे में यहाँ पे ऐसी ऐसी अन्य एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मतलब जिसका जितनी ज़्यादा निंदा की जाए उतनी कम है। और हमें तो ये पंचायत घर कम और भूत बंगला ज़्यादा नज़र आता है। हमेशा इसकी कंडीशन ऐसी रही है? सर, हमेशा की बात नहीं करें, लेकिन जो पिछले 5 साल में जो हम सामने देखने को मिल रहा है, इससे पहले तो इतना नहीं था, बट ये जो अभी जो 5 साल आए हैं, इसकी हालात बद से ज़्यादा बदतर हो गई है। उससे पहले ठीक था? हाँ, उससे पहले ठीक था, ज़्यादा ठीक नहीं कह सकता, बट ये कह सकता कि ठीक था। लेकिन अब जो 5 साल अभी आए हैं, इसमें हालात बड़ी ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब माननीय श्री
राजीव चाणक्य जी, इनके संदर्भ में हमने ये बात लाई और इन्होंने बड़ी ही जल्दी एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए हमें ये आश्वासन दिया कि हम जल्द ही इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई एक ऐसा एक्शन लाएंगे कि जिससे इसके रखरखाव के लिए कोई अच्छा आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो यहाँ पे जो पंचेज हैं, सरपंचेज हैं, क्या लगता है आपको कितनी डेवलपमेंट हुई है नरवाल पंचायत की? सर ये तो अब बात किसी से छुपी रही नहीं है, क्योंकि पंचायत घर, जैसा कि मैंने आपको भी बोला कि पंचायत घर पंचायत की रहनुमाई करता है, और जो पंचायत घर जिसकी अपनी हालात ही नहीं है, तो वो आप कैसे कह सकते हो कि अदर जो पंचायतें उनमें डेवलपमेंट का काम हुआ होगा। ये पंचायत घर सब कुछ कहने में अपनी बयान कर रहा है कि कितनी डेवलपमेंट हमारे एरिया में हुई है और कितनी नहीं हुई। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं रहेगी। और रही बात कि काम की, डेवलपमेंट की, तो इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं कह सकता हूँ। यही सबसे बड़ी बात है कि आपके सामने जो पड़ा हो, गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। कितनी बार कहने के बावजूद भी कोई ना तो इस पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई सुनवाई हुई। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बाहर का पानी भी अंदर आ रहा है, तो क्या इसके लिए बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता है? सर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ से एक ड्रेनेज का दिया हुआ है, ना तो यहाँ से लाई और पंचायत घर के अंदर ही छोड़ दी है, और ना तो वहाँ से बाहर जाने का रास्ता और ना तो यहाँ पे। और सबसे बड़ी नालायकी ये थी, जिस समय ये चीज़ बनाई गई इसको थोड़ा अपग्रेड किया जाता, ग्राउंड का लेवल है जो थोड़ा ऊपर किया होता, तो जैसे पानी जो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है वो कल को बाहर जाता। बट ऐसा नहीं हुआ। ये फेलियर है, ये नालायकी है उस टाइम में, यानी कि काफ़ी टाइम पहले से ये चीज़ बनी हुई थी। उस टाइम में अगर इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाता, ग्राउंड लेवल के हिसाब से अगर इसको बनाया जाता, तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होते। बट ऐसा हुआ नहीं। और पर चलो अगर ऐसा नहीं हो सका, लेकिन आज तो इस सिचुएशन को समझना चाहिए ना। लेकिन आप जगह जगह देख सकते हैं झाड़ियों के ढेर लगे हुए, गंदगी का ढेर है। सर रात के अंधेरे में बड़ी ज़्यादा गलत एक्टिविटी यहाँ पे होना स्टार्ट हो गई है। और मैं तो धन्यवाद हूँ राजीव चाणक्य का, जिन्होंने बिना किसी देर लगाए हुए जल्द से जल्द इस पर इनिशिएटिव लिया। और मैं इनसे आपके मीडिया के माध्यम से इनसे फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर प्लीज़ जल्द से जल्द कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि आने वाले दिनों में हमारी जो पंचायत के लोग, कम से कम पंचायत की डेवलपमेंट मैं नहीं कह सकता, लेकिन पंचायत घर को एक अच्छा माहौल दिया जा सके, जिससे आने वाले दिनों में एक छोटी सी पार्क बना दी जाए या कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को सुविधा हो। तो अब क्या लगता है इलेक्शन से पहले ये हो जाएगा? क्योंकि पिछले 5 साल में तो नहीं हो पाया। सर जैसा कि ये राजीव चाणक्य जी, और आपका भी बड़ा धन्यवाद है, आपने भी हमें, जब भी हमें कोई मसले होते हैं छोटे मोटे, आप भी हमारे साथ शाना बशाना चलते हो, और आपका भी बड़ा धन्यवाद हूँ। और रही बात कहीं होने की नहीं होने की, जो पंचायत का सिस्टम था उन पर तो कोई भरोसा है नहीं, ठीक है। और रही बात की राजीव जी की, राजीव जी ने हमारे साथ पहले भी बड़े अच्छे ताल्लुकात, उन्होंने बड़े ऐसे काम करवाए हैं जिसकी बड़ी ज़्यादा प्रशंसा बनता है। और जब इन्होंने यहाँ पे आके हमें आश्वासन दिया, और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में उनके भरोसे नहीं, राजीव जी पे हमें पूरा भरोसा कि आने वाले दिनों में इसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लोगों को देखने को मिलेगा। राजीव जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राजीव चाणक्य जी भारतीय जनता पार्टी से नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। आज नरवाल पंचायत के पंचायत घर में हम मौजूद हैं और यहाँ पे दौरे पे आए हैं। ये जो स्थिति है यहाँ पे, इन लोगों के द्वारा, जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उनके द्वारा इनको यहाँ पे बुलाया गया है। सर क्या देखा आपने यहाँ पे, कितनी डेवलपमेंट हुई है पंचायत घर की? कि जो स्थिति देखी इस क्षेत्र की, बड़ी दयनीय बनी हुई है। मेरी अभी बात हो रही थी यहाँ के जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले सफाई करवाई थी, बरसात के कारण दोबारा ये घास वगैरह उग गई है, परंतु देख के लगता नहीं है कि वैसा कुछ हुआ होगा। जो पानी के लिए मैंने पूछा उनको, तो कहते हैं कि इसके लिए हमने प्रपोज़ल बनाया था, भेजा है, कोई 8 लाख रुपए का एस्टीमेट बना है, परंतु वो अभी तक मिला नहीं है। अगर मिलता है तो इसको हम करेंगे। लेकिन देखिए, जो पंचायती राज एक्ट है उसके तहत देखा जाए तो पंचायतें किस लिए हैं? पंचायतों का काम है हर एक जो भी ग्रामीण हैं उनके उत्थान हेतु काम करना। अगर पंचायत घर की ये स्थिति होगी तो बाकी जो गांव के लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी, वो देखने की बात है। हमने जो यहाँ की कुछ गलियाँ देखी हैं, गलियों में भी बड़ी वो दयनीय स्थिति बनी हुई है। पूरा जो जिस तरह प्रकार से बनना चाहिए, ये एक बिल्कुल अगर कहा जाए वार्ड नंबर 47 और 49 के बीच, यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बीच का एरिया है। इसके ऊपर जो है वार्ड नंबर 74 है। ये 3 वार्डों के बीच घिरा हुआ क्षेत्र है और शहरी इलाका है। अगर ग्रामीण विभाग से नहीं होता तो इसको ज़रूरत थी कि इसका, अगर ये नगर निगम में चला जाता है, इसका उत्थान हो जाता है। इस वक्त स्मार्ट सिटी के तहत बहुत से फंड्स आए हुए हैं, यहाँ भी वो लगते, परंतु ये ग्रामीण इलाका रहने के कारण पिछड़ गया है। ये एक
मॉडल विलेज बनना चाहिए था। यानी आदर्श गांव जिस प्रकार का प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो अगर शहर के साथ लगता क्षेत्र है तो उसको आदर्श गांव जो स्थापित करना चाहिए था, जिससे आने जाने वाले लोग भी देखें कि पंचायती एक्ट जो है, पंचायती राज जो है, वो इस तरह से चलता है। एक मॉडल बन जाता, दूर दूर से लोग देखने के लिए आते, परंतु यहाँ के जो भी कंसर्न बीडीओ हैं, सरपंच हैं या जो भी लोग हैं, उन्होंने इसकी तरफ देखा नहीं है। पर ये एक बहुत, मैं भी बात करूँगा, माननीय उपराज्यपाल जी को भी इसका एक लिखित भेजेंगे, और उसके बाद भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी इसकी स्थिति भेजेंगे कि इस प्रकार का जो कार्यप्रणाली अगर पंचायतों में, जो शहरी पंचायतें हैं, जो शहर के साथ लगने वाली, अगर उसमें है, तो इसमें जो गाँव की पंचायतें हैं उनका क्या हाल होगा। वो एक बार सरप्राइज विजिट की ज़रूरत है कि मंत्रालय की ओर से भी इसका जो है संज्ञान लें, ताकि गांव-गांव तक जो है, जो मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, वो सब हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को स्थापित करने के लिए आवश्यकता है कि इस तरह की एक टीम बनाई जाए। राजीव जी, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या लूप होल्स रह गए हैं कि ये पंचायत घर जो है, मतलब एक जंगल की स्थिति है यहाँ पे? आप देखेंगे पीछे तालाब टाइप बना हुआ है, अंदर पंचायत घर में पानी घुस रहा है। क्या कारण क्या है इसके? कौन जिम्मेवार है? देखिए, इस वक्त यहाँ माननीय उपराज्यपाल जी का प्रशासन है, और अगर नहीं भी होता, चुनी हुई सरकार होती, तो भी यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते, वो कहीं ना कहीं चक्कर लगाते। लेकिन इस वक्त बीडीओ जो है, उन क्या इससे ये लगता है, ये देख के, कि यहाँ के जो कंसर्न बीडीओ है, उन्होंने कभी यहाँ चक्कर नहीं लगाया। जो डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट है, खासकर वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा हिलेंगे, अपने ब्लॉक लेवल पर विज़िट करेंगे, तो फिर बीडीओ को भी निकलना पड़ेगा अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में जाकर वो देखेंगे। तो इससे मुझे लगता है कि ना डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जो है इस तरफ उनका ध्यान है, ना बीडीओ का ध्यान है। तो जो पंचायत है यहाँ की, वो तो मुझे लगता है बिल्कुल सोई हुई है, क्योंकि पंचायत जो है वो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय प्रशासन है। तो स्थानीय प्रशासन का काम होता है लोगों को सुविधाएं देना। तो सुविधाएं जो हैं वो इनके माध्यम से आएंगी। 3 टायर सिस्टम तो हम बोल रहे हैं सरकार का, लेकिन जो नीचे का है वो तो पंचायत ही है। पंचायत ही, अब मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास कहा है, तो वो वहाँ से धन आवंटित करते हैं। ये नहीं है कि वो यहाँ पर देखने आएंगे। यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ की स्थानीय पंचायत बनाएगी। अगर इनकी नालायकी की वजह से कुछ रह जाता है, तो फिर उंगली जो है वो भारत सरकार की ओर खड़ी होती है, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। राजीव जी, यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ पैसे का जो है दुरुपयोग भी हुआ है। अगर हम ये बात करेंगे, यहाँ पे एक सेफ्टी टैंक टाइप बनाया हुआ है जिसमें पानी जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा है, खड़ा है पानी। टाइलें अंदर पूरा इतना लाखों रुपया खर्चा करके लगाया गया, लेकिन अंदर भी गंदगी के ढेर हैं। ये टाइलें जहाँ पे हम खड़े हैं, इनकी भी बुरी हालत है। और यहाँ पे ये ना जाने ना टैंकी है, ना सेफ्टी टैंक है, कुछ दिख नहीं रहा है। ये क्या है? देखिए, दुरुपयोग तब होता है जब हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि सजग ना हों। यहाँ की पंचायत है, उसमें पंच भी हैं, सरपंच हैं, नायब सरपंच है, सरपंच भी है, उनकी ज्यूरी भी है। ये सब लोग सजग चाहिए, देखने चाहिए कि हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, इसका सही उपयोग होना चाहिए। जिस किसी ठेकेदार को ठेका दिया है, अगर ये टैंकी है तो पहले इसके नीचे स्लैब डलनी चाहिए थी, लेकिन दिख नहीं रहा। दीवारें बनी हैं, नीचे से कच्चा है। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं वो सोक पिट बनाया हुआ है, लेकिन बीच में वो प्लंथ होने के कारण, नाली होने के कारण वहाँ का पानी उस सोक पिट तक नहीं पहुँचता। वो उस प्रकार जो होना चाहिए जो काम, उसमें कोताही हुई है। उस कोताही की भरपाई जो है कंसर्न बीडीओ को भी भरनी पड़ेगी। उसके लिए हम बिल्कुल उस तरह का संज्ञान लेंगे। जिस तरह से उम्मीदें की जा रही हैं कि कुछ समय के बाद इलेक्शन होंगे, क्या इलेक्शन से पहले इस पंचायत घर की स्थिति बदलेगी या इलेक्शन के बाद ही सब कुछ हो पाएगा? जो हमारा काम करने का ढंग है, ढंग साहब, आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ विज़िट किया है, अगर ये 2-4 दिन में ठीक नहीं होता तो फिर उसका मायने कुछ और ही होगा। इसका मतलब फिर हम भी नालायक हैं। अगर यहाँ सरकार के कल पुर्जे नालायक बैठे हुए हैं, तो हम तो उनको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। राजीव जी, इससे हट करके एक सवाल रहेगा मेरा। कविंदर गुप्ता जी, जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, उन्होंने कहा कि युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं
वो बिके हुए हैं, उन्होंने पैसा दे ले करके जो है ये ड्रामा किया जो सरोवर टोल प्लाज़ा पे हुआ। आपका इंटरव्यू मैंने 1-2 दिन पहले किया था, कुछ दिन पहले किया था। आपने कहा था कि वो हमारे ही लोग हैं, जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी किसी की निजी स्टेटमेंट को ऑन नहीं करती, डिसऑन करती है। अगर कविंदर जी ने इस तरह की बात कही है तो उसको मुझे लगता कि पार्टी ऑन करेगी। और जिस प्रकार कविंदर जी का मैंने एक स्टेटमेंट देखा है, उन्होंने बोला कि मेरी स्टेटमेंट को काट-छाँट के इधर की बात उधर जोड़ के जो प्रस्तुत किया गया है, उसके ऊपर भी इंक्वायरी होगी। अगर इस प्रकार का कोई हुआ है, तो जिसने किया है, वो भी दंडित किया जाएगा। अगर कविंदर जी ने कुछ कहा है, तो वो हमारी प्रदेश में टीम है, वो उसके ऊपर संज्ञान लेगी। अभी हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड है, इसके बाद हम इसमें हाइलाइट्स कुछ डालेंगे आगे करके। इसका मतलब क्या है, उसमें काट-छाँट होगी? बोला तो आपने ही है ना? नहीं, जो चीज़ें बोली जाती हैं वही प्रस्तुत होती हैं, लेकिन कई बार आजकल जो इसका एडिटिंग का सिस्टम है वो बड़ा आवाज़ तो आपकी ही रहेगी ना? आवाज़ रहेगी, लेकिन किसी बात को किसी और बात के साथ जोड़ना वो कई बार हो जाता है। अगर इस प्रकार से कहीं प्रस्तुत हुआ है तो वो देखना पड़ेगा उसको भी। मुझे नहीं लगता, एक बहुत सीनियर लीडर हैं कविंदर जी, उन्होंने इस प्रकार की बात कही होगी। अगर ऐसा है तो उसमें पार्टी भी इसको देखेगी। अब युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेतावनी दी है। उस चेतावनी को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश की जाए तो ज़रूरी है वो इस तरह की बात करेगा। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जो मैंने पहले भी कहा था, वो अपने लोग हैं, हमारी पार्टी में भी हैं बहुत से, और अपने समाज के लोग हैं जो पार्टी के साथ शाना बशाना चलते हैं। अगर उनकी छवि कोई ख़राब करने की कोशिश करे तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी सीएम रह चुका हो, सीनियर नेता हो। देखिए, बिना किसी एविडेंस के किसी व्यक्ति की छवि खराब करना ये ठीक नहीं है, चाहे कोई हो। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता राजीव चाड़क जी, जो कि आज पंचायत घर नरवाल पंचायत में जो हैं दौरे पे आए हुए थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।